प्रशांत भूषण के मामले को देखें, क्या स्थिति बन रही है, और उसके उल्टा आप सुशांत को देखें तो सुशांत के नाम पर आपने आसमान उठा लिया सर पर, और प्रशांत के नाम पर आप उसकी सुनने को तैयार नहीं है। ये दोहरा चरित्र जो न्यायालय का आ रहा सामने, इससे एक अविश्वास का वातावरण बनना, और भारतीय होने के नाते, संविधान पर आस्था होने के नाते मुझे ये अधिकार है, मैं ये भी कहूँ कि न्यायपालिका को अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। जो लोग भी आमिर खान को ट्रोल करें या मोहम्मद शमी की पत्नी, मोहम्मद शमी की पत्नी स्वतंत्र है, वो राम मंदिर बनने के बाद अगर बधाई देती है तो देना साहब, अच्छी बात है। आमिर खान गए, गुलाम सरवर गए, कोई साहब गए तो गए, घूमे फिरे, किसी से मिले। अरे ISI के प्रमुख से ना मिले भाई, ओसामा बिन लादेन के ग्रुप से ना मिले, बगदादी के ग्रुप से ना मिले, अरे राष्ट्रपति की पत्नी से मिले, तो गर्व की बात है। पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा महाराष्ट्र, पूरी दिल्ली हिला दिया लोगों ने, और एक को मॉब ने आकर मारा, धर्म के नाम पर मारा, जाति के नाम पर मारा, संप्रदाय के नाम पर मारा, गरीब होने के कारण मारा, झूठी अफवाहों पर मारा। उसका न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं उठ रही है, तो क्या हम कहेंगे टारगेट नहीं हो रहा क्या? तो इसलिए आमिर खान टारगेट किए जा रहे हैं। में लगातार आपने देखा होगा आमिर खान को लेकर, आमिर खान तुर्की में जाते हैं और वो जो फर्स्ट लेडी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, और उनको मीडिया पे एक बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं आमिर खान की मुलाकात को? कहा जा रहा है कि आमिर खान तुर्की में सेफ हैं और भारत में वो अनसेफ हैं। नहीं, किसी ने कहा? ये बयान अगर आमिर खान का है तो मैं सख्त निंदा करता हूँ, लेकिन ये बयान है ही नहीं। आमिर खान ने अगर ये कहा हो कि मैं तुर्की में, पहले चला था ना, आमिर खान ने कहा था कि नहीं, वो मैं भी कह रहा हूँ, भारत का रहने वाला कोई भी, भारत का नागरिक, संवैधानिक अधिकार है। हमें लगे कि सरकार की नीतियों से अगर हम माने असुरक्षित महसूस करते हैं, हमारा समाज, हमारा वर्ग असुरक्षित महसूस करता है, जब लिंचिंग का जमाना चला, तो कहा भारतीय होने के नाते भारत की सरकारों की गलत पॉलिसियों का विरोध बिल्कुल करने का अधिकार है साहब। लेकिन तुर्की जाकर ये नहीं कहा कि तुर्की में नहीं कहा है। फिर अगर मीडिया ये कह रही है या इस तरह से वो बना मसाला, मैं समझ रही हूँ, मसाला बनाना चाह रही है, ये सरासर माने मुद्दों का सांप्रदायिकरण है। ये एक वर्ग को प्रोवोक किया जा रहा है, मतलब उन वर्गों को जो मुसलमानों से ऑलरेडी पहले ही नफरत कर रहे हैं इनके प्रायोजित समाचारों को सुनकर। नहीं, वो तो मुलाकात को नाजायज ठहरा रहे हैं, बिल्कुल गलत। नहीं, मुलाकात क्यों नाजायज है? पूरी दुनिया में आप किम माने ट्रंप जो है किम जोन से मिल सकता है, ट्रंप किम जोन से मिल सकता है, मोदी जी नवाज शरीफ से मिल सकते हैं, और एक आम नागरिक अगर भारत का वो माने स्टार है और वो अगर विदेश में किसी भी देश में जाता है और राष्ट्र प्रमुख से या फर्स्ट लेडी से उसकी मुलाकात होती है, तो ये तो सौभाग्य है हमारा। ये सौभाग्य है कि हमारे देश के नागरिक का महत्व है, वो स्टार है, उसको ये अहमियत दी गई, ये महत्व दिया गया, तभी तो समय मिला मुलाकात का। दोनों तरफ से ट्रोल होती है ना चीज़ें। आपने देखा होगा जो सामी थे, जो क्रिकेटर हैं, जो उनकी वाइफ थी पूर्व, मोहम्मद सामी, उनकी वाइफ ने अगर राम मंदिर को लेकर बधाई दी है तो उनको भी तो ट्रोल किया गया ना। नहीं, ये देखिए मानसिकता की लड़ाई है। हमारे यहाँ जो लोग राम मंदिर को या मस्जिद को लेकर बार बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसको सांप्रदायिक सोच वाला मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति, कोई नौजवान, कोई पढ़ा लिखा बार बार अगर उस मुद्दों को उकेरता है, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म हमारा जुडिशरी था, जो दुर्भाग्य से जुडिशरी अभी इस समय फिर संदेह के घेरे में आ गई। दुर्भाग्य हमारे देश का, जिस पर गर्व देशवासियों को होता है। अंतिम एक मन उम्मीद होती है, लास्ट स्टेज होता है जहाँ से न्याय मिलना ही मिलना है। आज चाहे वो आप देख लें प्रशांत भूषण के मामले को देखें, क्या स्थिति बन रही है, और उसके उल्टा आप सुशांत को देखें तो सुशांत के नाम पर आपने आसमान उठा लिया सर पर, और प्रशांत के नाम पर आप उसकी सुनने को तैयार नहीं है। ये दोहरा चरित्र जो न्यायालय का आ रहा सामने, इससे एक अविश्वास का वातावरण बनना, और भारतीय होने के नाते, संविधान पर आस्था होने के नाते मुझे ये अधिकार है, मैं ये भी कहूँ कि न्यायपालिका को अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए और विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टियों के रास्ते पर आप नहीं चल सकते, आपको ये अधिकार नहीं, आप प्रतिबद्ध हैं संविधान के प्रति, आपकी निष्ठा उस पर है, आप संविधान के एक एक शब्दों को माने क्या कहते हैं परिभाषित करते हैं, अक्षरशः उसको लागू करने की जिम्मेदारी आप पर है। राजनेता जो है वो निरंकुश होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है इस देश में। जो लोग भी आमिर खान को ट्रोल करें या मोहम्मद शमी की पत्नी, मोहम्मद शमी की पत्नी स्वतंत्र है, वो राम मंदिर बनने के बाद अगर बधाई देती है तो देना
ना साहब, अच्छी बात तो है। ये मुद्दा बनाने की बात थी जो आमिर खान जो मिले थे लेडी से जब। मैं तो कह रहा हूँ नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा और इशू को छोड़ा जा रहा है। इशू आज भी इस देश में रोजी रोटी है, आज भी भूख है, आज भी स्वास्थ्य है, आज भी शिक्षा है, आज भी वो तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में है जो आज भी कह रहा है कि हमें वो मुख्य धारा से जोड़िए। वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको ये जो आप राजधानी में देख रहे हो ये नहीं है भारत। भारत को गांव में देखिए जाकर, बाढ़ में देखिए ना साहब, इतने इतने पानियों में डूबकर मैं ये न बाथरूम लगता है ना, अब देहाती भाषा में बोल रहा हूँ, ज़्यादा हिंदी झाड़ दिया, बाथरूम लगता है ना लैट्रिन, तो लोग चार घंटे ढूंढ रहे हैं कि वो स्पेस कहाँ मिलेगा। समस्या यहाँ है, आपने बाढ़ का माना रास्ता नहीं निकाला कि कैसे नियंत्रण करेंगे, सुखाड़ से नहीं बचाया आज तक, बेरोजगारी का कोई उपाय नहीं निकाला, तो नॉन इशू को इशू अब बना रहे। अरे आमिर खान गए, गुलाम सरवर गए, कोई साहब गए तो गए और घूमे फिरे, किसी से मिले। अरे ISI के प्रमुख से ना मिले भाई, ओसामा बिन लादेन के ग्रुप से ना मिले, बगदादी के ग्रुप से ना मिले, अरे राष्ट्रपति की पत्नी से मिले, तो गर्व की बात है। ये इशू ही नहीं है। इशू तो ये है कि देश में जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम होने के लिए टारगेट किया गया। बिल्कुल वो तो हो रहा है इस देश में साहब, वो हो रहा है। वो मुस्लिम होने की सज़ा तो कईयों को मिली है। आप देखें कि आप एक स्टार को उसकी माने प्रेमिका मारती है, जो आप सुशांत सिंह राजपूत की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी प्रेमिका मारती है, कोई मोब नहीं मारता, कोई भीड़ नहीं मारता, कोई सांप्रदायिक गिरोह उस पर हमला नहीं कर रहा। उसकी प्रेमिका अगर मारती है तो, हालांकि मुझे अभी नहीं बोलना है ये, अभी तो सुसाइड है, लेकिन अगर ऐसा संदेह है तो जो उस नाम जिसका आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, तो अगर उसका हाथ है तो वो प्रेमिका उसकी है, ये तो साबित हो ही चुका साहब। पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा महाराष्ट्र, पूरी दिल्ली हिला दिया है लोगों ने, और एक को मॉब ने आकर मारा, धर्म के नाम पर मारा, जाति के नाम पर मारा, संप्रदाय के नाम पर मारा, गरीब होने के कारण मारा, झूठी अफवाहों पर मारा। उसका न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं उठ रही है, तो क्या हम कहेंगे टारगेट नहीं हो रहा क्या? तो इसलिए आमिर खान टारगेट किए जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन ख़त्म हो और सामान्य स्थिति हो तो सबसे पहले असम में और पूर्वांचल के पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लोग सड़क पर उतरेंगे, पूरे भारत में उतरेंगे। ये भाई सरकार को सता रही है, तो मुसलमान सड़क पर ना आए, CA NRC का विरोध ना करे, इसके लिए, या अगर कोई करना भी चाहे तो उसको समर्थन ना मिले, उसका मोह भंग हो जाए नेतृत्व से, इसके लिए ये प्लान किया गया और कोई मकसद नहीं था।